अहाँ सब देख रहे छी CS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जहां रोल ऑफ एजुकेशन इन कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ एनवायरनमेंट विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन चल रहा है। इस सेमिनार में देश विदेश के कई विद्वान सब शामिल भेला। ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन किया गेल, जेकर विषय है रोल ऑफ एजुकेशन इन कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ एनवायरनमेंट। एहि अवसर पर देश विदेश के कई विद्वान शामिल भेला हैं, जाहि में मलेशिया, साउथ अफ्रीका, उज्बेकिस्तान समेत कई देश के प्रतिभागी सब भाग ल रहा छथि। एहि कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहल छलाह ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह। आगत अतिथि में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सर्वनारायण झा समेत रजिस्ट्रार कर्नल निशित कुमार राय उपस्थित छला। एहि दौरान वक्ता सब एनवायरनमेंट के केना बचायल जाए, ग्लोबलाइजेशन के एहि दौर में ग्लोबल वार्मिंग से केना बचल जाए, एहि पर मंथन शुरू केलन। ई इंटरनेशनल सेमिनार 2 दिन के अछि। 22 और 23 तारीख के शाम में एकर समापन है। लेकिन हम उसको अमल करने के लिए तैयार नहीं। अगर 100 आदमी कोई कचरा फैलाएगा तो 2 आदमी 4 आदमी उसकी सफाई कितनी कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि थ्योरेटिकल पार्ट से अधिक है प्रैक्टिकल पार्ट में जाने की। हम अगर स्वच्छ होंगे, हम अगर संरक्षण करने की दिशा में अपना प्रयास करेंगे तो निसंदेह हमको सफलता मिलेगी, दूसरे को भी प्रेरणा मिलेगी। हम करोड़ों, हजारों, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर्यावरण शिक्षा पर निबंध लिख रहे हैं, पर्यावरण बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन खुद उसका संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए, कितने पौधे हमने अपने जीवन में लगाए, क्या हम अपने बर्थडे पर, अपने मैरिज डे पर, अपने किसी अच्छे ओकेजन पर कभी पेड़ लगाया है? क्या नहीं लगाया है। हम केवल व्याख्यान देने वाले शिक्षक हैं। ऐसे नहीं हो सकता। हम उसको प्रायोगिक रूप में जब तक नहीं लाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर सपोज कीजिए भारत की जनसंख्या जितनी है, अगर एक एक आदमी एक एक पौधा लगाए तो हरियाली, क्या कहते हैं, पूर्ण हरियाली आ जाएगी। इसलिए हमारा सुझाव है कि हमें खुद उस चीज को अमल करने का प्रयास है। You can interact with them, and I am confident that towards the end of this 2-day seminar, something concrete would emerge, and that will help us for the conservation and promotion of the environment. Professor Yunus Hakim, he was referring to a novel step taken by this state government of Bihar, and of the credit goes to the chief minister, to its chief minister. जल जीवन हरियाली। जल के बिना जीवन की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं, जल के बिना हम हरियाली की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जब तक जल, जीवन और हरियाली के बीच एक तारतम्य और सामंजस्य नहीं होगा, तब तक हम इन्वायरमेंटल में जो डिग्रेडेशन है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो ऑलरेडी नॉवल स्टेप हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। व्हाट वी नीड टू क्रिएट द अवेयरनेस। One of the speaker, Professor Zah, he was telling that creating awareness will not only be sufficient unless that awareness is reflected into our behavior, unless that awareness is internalized and gets reflected into each and every action and behavior of the human being. For that, the awareness, even then, the awareness is the beginning point of the awareness. Creation of awareness would be the beginning point for this conservation and promotion of environment. And there is an important sentence that catch them young. ये जो भावना है इन्वायरमेंट के प्रति, जो एक माँ और पुत्र का जो संबंध है, उस तरह की भावना अगर हमें विकसित करनी है तो हमें छोटे बच्चों के माध्यम से ही करना होगा। तो ये प्रक्रिया हमको प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से ही शुरू करनी होगी। जा करके यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाने से कोई उसका अर्थ नहीं निकलेगा। So this environmental awareness is to be created from the very beginning, from the very childhood. Rather, it should begin from the family. Organizing international seminar on the role of education. दरभंगा मेडिकल कॉलेज के 95वां स्थापना दिवस समारोह काफी धूमधाम से मनायल जा रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आयोजित गोल्डन जुबली बैच 70 कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। DMCH के ऑडिटोरियम में गोल्डन जुबली कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के 1970 बैच के डॉक्टरी के पढ़ाई पास कर चुकल छात्र सब शिरकत कलन।
वर्ष 1970 से लऽ कऽ 2020 तक एकर 50 वर्ष पूरा होय पर गोल्डन जुबली समारोह कार्यक्रम के अवसर पर देश विदेश से आयल कई जाने माने चिकित्सक भाग लेलनि। एहि अवसर पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज गोल्डन जुबली सोवेनियर बैच ऑफ 1970 to 75 नामक एकटा पुस्तक के लोकार्पण सेहो कयल गेल। मंच पर आ जाए और पत्रिका हमारे खुशी होती है कि जिस पेड़ को हमने लगाया और सिंचित किया और इतना बड़ा हो गया कि खुद फल फूल रहा है। अशोक जी खुद हेल्थ डिपार्टमेंट रहे PMCH में, मल्लिक वहाँ के सबसे रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन में से एक हैं, अमरकांत झा अमर सबसे प्रमुख स्किन स्पेशलिस्ट हैं। और आप सबों को देखकर हम लोग की जिंदगी बढ़ जाती है। पूरे दरभंगा मेडिकल कॉलेज टीचर्स और विद्यार्थियों के लिए जो रिप्रेजेंट में भी हैं, जो रिटायर भी हो गए। आज 70 बैच जो 70 में जिन विद्यार्थियों ने MBBS पास किया था, उन सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपने जन्मभूमि को देखकर काफ़ी उत्साहित और प्रसन्न हैं। और उन लोगों ने अपने सारे शिक्षकों का फेलिसिटेशन भी किया और ये इससे शिक्षकों को भी एक साल से तैयारियां होती रही, कौन क्या बोलेगा, इसका पोल खोलेगा, सब निकाले हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। 70 बैच के डॉक्टर्स हमने अपने शिक्षकों का आशीर्वाद दिया। बिहार फिर से एक बार जीवन में और भी स्वस्थ रहने का हमने व्रत किया और हर साल उम्मीद मिलते रहने का भी एक संकल्प लिया। बहुत लोग आए हुए हैं। अब जो हमारे शिक्षक हमें आशीर्वाद देके इस जा रहे हैं, हम लोग सब खड़े होकर एक साथ उनका सम्मान करें। उनके लिए एक बार विश्व से डॉक्टर आए हैं, विदेश से भी, और भारत के हर राज्य से आए हैं। ये ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने 1970 में यहाँ एडमिशन लिया था। आज वो जीवन में बहुत जगहों में सभी लोग ऊंचाइयों पर हैं, लेकिन उन्हें वो याद है कि ये माँ का गोद है जहाँ से उन्होंने मेडिकल की शिक्षा शुरू की थी। MBBS का पहला साल 1970 का, और 79 तक सारे लोग साथ रहे थे। उन यादों को लिए हुए आज फिर 50 वर्षों बाद सारे लोग मिल रहे हैं। इसका नाम है गोल्डन जुबली 1970 बैच। इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सुनील कुमार मलिक। मैं डॉक्टर अमरकांत झा अमर इसका सचिव हूँ, और इसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिसमें प्रेसिडेंट डॉक्टर आशा झा हैं, गणेश नारायण झा जी हैं, रविनंदन प्रसाद चंद्र हैं, यहाँ के लोग हैं। और ये 2 दिनों का फंक्शन है, 3 दिनों का है, कल शाम से चल रहा है। कल हम लोग लीड करेंगे यहाँ के मार्च पास्ट को, और कॉलेज के लिए कुछ करना है, कुछ देख के जाना है, कुछ ये भी आज निर्णय होगा। शायद हम लोग एक लाइट का ऐसा स्तंभ बनाएंगे जो काफ़ी दूर तक प्रकाश देगा और बरसों तक रहेगा। ये हमारा बैच करेगा, और कॉलेज के लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना है। हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरह ही हमारे बैच के लोग मिलते रहें, जीवन में तरक्की करते रहें। पोजीशन में रहे, अपनी माँ से जुड़ा रहता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, और दरभंगा में दुर्भाग्य से जो मृतप्राय हो गया था उसको मैंने पटना ही में जीवित किया। और फिर डॉक्टर स्वर्गीय शंभुनाथ चौधरी जी के रिक्वेस्ट पर हम लोग और गणपति मिश्रा, मैं डॉक्टर गणपति मिश्रा वो भी अब स्वर्गीय हो गए, और जो और लोग थे उनके सहयोग से, गणपति मिश्रा, रमन और भरत जी के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ शुरू किया। अब तो ये फल फूल और फलवित हो रहा है, और आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है, जिससे कि लोग जाने कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अभी भी जीवंत है, और हम लोग इसको हर तरह से कोशिश करेंगे कि आगे बढ़े। आज का कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम तो जो अमरकांत झा अमर यहाँ के करेंगे। हम तो हर साल आते ही हैं, और जब तक जिंदा हैं आते रहेंगे। क्या था? बेगूसराय में महाशिवरात्रि के पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ मनाओल गए। बेगूसराय जिला के मंसूरचक प्रखंड क्षेत्र के गांव सब में शिवरात्रि के धूम रहल। अहले सुबह से ही नर नारी बड़ी संख्या में झमटिया में गंगा तट पर स्नान कलन, और के बाद बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक कलन। संगे संग फल फूल बेलपत्र धतूरा चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ से अपन अपन कामना मांगलन। मंसूरचक
गणपतौल, महेंद्रनगर, दशरथपुर, समसा, कस्टोली, जमालदीपुर, सोलिहवाड़ा के शिवालय सब में आकर्षक ढंग से मंदिर सबके सजायल गेल छल। गणपतौल स्थित वार्ड 13 में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सेहो आयोजन कयल गेल, जहां भोलेनाथ के शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा कयल गेल। पुलिस सप्ताह के मौका पर बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार एक दिन के लिए आम आदमी बन का आम आदमी के समस्या सुनलन। बेगूसराय जिला के कुशमहोत गांव में पुलिस सप्ताह के दिवस पर बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार उतर के ग्रामीण के साथ एहन व्यवहार केलन जे ग्रामीण सब कहियो सोच नहीं सके छला। दरअसल एसपी अवकाश कुमार ग्रामीण सबक जन समस्या के बढ़िया से सुनलन और एक दिन के लिए एसपी साहब आम आदमी बन गया। ग्रामीण सब विधि व्यवस्था के लोग कई सवाल केलन। एसपी द्वारा हर संभव मदद के आश्वासन दिल गेल। कहाँ तक आता है? अरे वाह, क्या नाम है? चांदनी। इसका सुना एसपी अवकाश कुमार ग्रामीण सबके साथ मिलकर पूरा गांव में सफाई अभियान से हो चलौलन, जामे काफी संख्या में गांव के लोग शामिल भेला। सहयोग के साथ यहाँ से इसको नक्सल मुक्त किया गया है। आप सभी को ज्ञात है 2018 में अप्रैल के महीने में ये बेगूसराय जिला नक्सल मुक्त जिला घोषित कर दिया जा चुका है। जो नक्सली हैं वो पूर्व से भी उनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं थी, वो सभी अपराधी ही हैं बेसिकली। उनका काम आज के डेट में एक्सटॉर्शन करना है। तो यहाँ के गाँव के लोगों ने जो नक्सलियों का सफाया कर दिया है, हम लोगों ने आह्वान किया है कि जो अपराधी बच्चे कुछ हैं उनका भी सफाया आप करें और हम लोग का सहयोग करें। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोग सहयोग करेंगे। मतलब ये गांव से मतलब पूर्ण रूप से नक्सलियों का सफाया हो गया, लेकिन सामान्य रूप से गतिविधियां देखी जाती हैं। वही सभी नक्सली जो पहले थे तथाकथित नक्सली, वो सभी अपराधी हो गए हैं आज के डेट में। इस एरिया में भी कुछ अगर बचे हुए हैं ऐसे अपराधी तो उन लोगों को हम लोग कार्रवाई करेंगे। गाँव के लोगों से अपील की हमने कि उन लोगों को या तो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए हम लोग प्रेरित कर सकें और या फिर अगर वो अपराध करते हैं तो हम लोग उन पर विधि सम्मत करेंगे। सर, जिले में अपने कुछ मंत्रियों का ही चुना है, फिर क्या उद्देश्य? ये हम लोग की जो बैठक हुई थी उसमें सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थे और उसमें कई गाँवों को डिस्कस किया गया, लेकिन फाइनली कुशमहोत गाँव को चिन्हित किया गया। तो यहाँ के लोगों ने पूर्व मेहनत करके सब मैंने बताया इसको नक्सल मुक्त किया है। यहाँ के गाँव के लोगों को जो हम लोग को जैसा लगा कि कुछ ऐसा एक ऐसा गांव चिन्हित किया जाए जहां पे हम लोग सेवा करें तो एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहे और हम लोग को भी संतुष्टि हो कि हम लोगों ने कैसे गांव को चिन्हित किया। इसलिए कुछ बहुत साफ तौर पर गोद लेने की बात, जी साफ तौर पर गोद लेने की बात होगी 1 सप्ताह के लिए। जी हम लोग 1 सप्ताह के लिए यहीं पर रहेंगे। हम लोग कैंप सब लोग करेंगे पदाधिकारी लोग। और जो आपके गाँव कुशमहोत में आज एसपी साहब का आगमन हुआ, क्या फीलिंग आप लोग कर रहे हैं? क्या आप लोगों की मांग है एसपी साहब से यहाँ गांव में शांति व्यवस्था को लेकर के? देखिए सर, एसपी साहब मेरे समझ से बहुत यहाँ पर आए हैं, हमें बहुत हर्ष है क्योंकि यहाँ पर जैसे कि नक्सली गतिविधि बताया गया था, हमारे गांव में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एसपी साहब आए हैं, हमें बहुत हर्ष हो रही है। हमारे गाँव समस्याओं का अंबार लगा हुआ है।
आए हैं, हमको काफ़ी उम्मीद है। एसपी साहब को मैंने ज्ञापन दिया है, उसमें जो है हमारा गांव कुसमौत पंचायत जो है बेगूसराय अंचल में सबसे बड़ा पंचायत है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और यहाँ पर ना ही खेल का मैदान है, और जो भी सरकारी भवन आता है यहाँ पर ज़मीन का अभाव बता के वो सारा भवन लौट चला जाता है। कुछ ज़मीन जो है जो आम गरमंजरवा हुआ, ठकुरबाड़ी का जमीन हुआ, सारे के सारी ज़मीन कुछ ज़मींदारों के कब्जा में है। तो मैंने एसपी साहब से मांग किया है कि इस ज़मीन को अविलंब उस ज़मींदार के कब्जे से मुक्त करा दिया जाए, ताकि यहाँ पर किसी तरह का भवन बन सके, जैसे सरकारी शौचालय या वो घूर रहा है। तो मैंने मांग किया है कि ताकि उस जमीन से अतिक्रमण मुक्त हो जाए, तो यह गांव विकास की आगे बढ़ सके। बिहार सरकार पर कानून व्यवस्था के लेकर लगातार सवाल उठावे वाला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना के सड़क पर रात में अकेले घूमत देखल गेला। विपक्ष द्वारा बिहार के कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठायल जा रहल अछि। स्थिति सेहो कमोबेश एहन अछि, लेकिन पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपना आवास सर्कुलर रोड से पैदल शहर भ्रमण के लिए निकल गेला। तेजस्वी यादव देर रात पटना के सड़क पर पैदल घूमत देखल गेला। वो अपना आवास से ही पैदल भ्रमण शुरू केने छला। लगभग 3 किलोमीटर तक वो पैदल चलला। उनका साथ पार्टी के विधायक अबू दोजाना सेहो छला। इको पार्क के पास सब चाय पीलन और फिर पैदल ही घर वापस एला। एक सत्र की तो बात थी, बाकी सब सत्र में हम कहाँ थे? विधानसभा में सत्ता पक्ष मुद्दा बना रहा था। मुद्दा बढ़ाने दीजिए, उनके पास मुद्दा उस सत्ता में है कि विपक्ष में है। और जितना बार विपक्ष के नेता होने के नाते सदन में हमने जो सवाल पूछे, क्या मुख्यमंत्री या उनके नेता कोई जवाब दे पाए उस चीज़ों का? क्यों नहीं देते हो? जब हम सदन में आते हैं सवाल पूछते हैं तो जवाब क्यों नहीं देते हो? भागते क्यों? तो इस बार जनता ने घेर लिया है, मन बना लिया है, घेरेगी क्या? उठा के फेंकेगी इनको, सरकार को, डबल इंजन। विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? बता तो रहे हैं, जनता ने मूड बना लिया है। क्योंकि सरकार को जनता जो है इस बार दरवाजा दिखाएगा। दरभंगा में फाइलेरिया के मरीज सबके अखन ब्लड टेस्ट कयल जा रहल अछि। दरभंगा में अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी फाइलेरिया के निर्देश पर जिला के फाइलेरिया से संभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के टीम द्वारा फाइलेरिया रोगी के खोज के लेल रात में ब्लड सैंपल लऽ स्लाइड तैयार कयल जा रहल अछि। एहि के लऽ शहर में वार्ड नंबर 3 बेला इलाका में नाइट ब्लड सर्वे अभियान के आयोजन कयल गेल, जाहि में 252 लोग के फाइलेरिया जांच के लेल ब्लड सैंपल लेल गेल। मौका पर स्थानीय वार्ड पार्षद देवकी देवी सेहो अपन जांच करेलन। एहि मौका पर फाइलेरिया जांच टीम में शामिल मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद बतौलन जे एहि रोग से ग्रसित व्यक्ति से खूनक नमूना एकत्रित कयल जाइत अछि, कियाक तऽ एकर परजीवी रात में ही सक्रिय होइत अछि। जिला के सब स्लाइड के माइक्रोस्कोप से जांच कयल जायत और फाइलेरिया पॉजिटिव पाई जाय वाला रोगी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क दवा देल जायत और इलाज करायल जायत। कितना है? 12। अरे कितना है? चल ले। हम लोग स्वास्थ्य विभाग की ओर से वार्ड नंबर 3 के बेला में फाइलेरिया जांच के लिए नाइट ब्लड सर्वे का यहाँ पे शिविर लगाएं और यहाँ जितने भी लोग आए यहाँ पे शिविर में सभी लोगों का ब्लड सैंपल लेकर के स्लाइड तैयार करके हम लोग यह स्लाइड को जिला में ले जा रहे हैं। वहाँ माइक्रोस्कोप से जांच करेंगे और जांच के बाद जिनको भी फाइलेरिया का परजीवी पाए गए उनका फाइलेरिया का पूरा इलाज मुफ्त किया जाएगा। अकील अहमद, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इमर दरभंगा के कटहलवाड़ी में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाओल गेल, जाहि दौरान काफी देर तक बवाल के स्थिति रहल। दरभंगा के कटहलवाड़ी गुमती के पास फ्लाईओवर के नीचा अतिक्रमण मुक्त अभियान शुरू कयल गेल। वार्ड पार्षद द्वारा अभियान के शुरुआत कयल गेल। एहि दौरान लोग सब काफी हो हल्ला केलन। पुलिस द्वारा बीच बचाव करैत 1 सप्ताह के समय अतिक्रमणकारी सबके देल गेलन हन, ताकि वो 1 सप्ताह में अपन अपन दुकान नाला पर से हटा लेत, सड़क और नाला के खाली कऽ देत। अन्यथा 1 सप्ताह के बाद
बुलडोजर चलत और ओकरा क्यों नहीं रोक सकत, ई कहब अछि वार्ड पार्षद के। पैसा बोल रहा है यहाँ पर, लेकिन खाली नहीं करेगा, इसलिए सामान होगा अपना पूरा खाली कीजिए, क्योंकि मशीन भी बार बार नहीं आता। कौन का रोड वाला जो है बहुत पहले यहाँ नाला बना था, रोड साइड में ये नाला है, और ये नाला को लोग जो है नाला के ऊपर से जो पक्कीकरण अपना चबूतरा बना करके दुकान पर सब लगा दिया, जिसके कारण ये जल निकासी का जो है समस्या हो गया। रोड का पानी भी नहीं बहता है और न ही जिसका घर के आगे नाला मोहल्लेवासी का पानी जा रहा है, जिसके कारण बीमारी फैल रहा है, गंदगी है। सफाई कराने के लिए बार बार हम निगम को लिखते हैं, निगम के द्वारा भी लोग को जो है कई बार सफाई अधिदर्शक जोन प्रभावी जो हम लोग कई बार बोलते हैं लोग को कि आप लोग जो है सामान हटा दिए, नाला साफ करना है, लेकिन ये लोग अपनी आदत से बाज है। कई बार हम लोग प्रशासन को भी बुला करके खाली कराते हैं लेकिन नाला साफ करने के लिए, लेकिन ये लोग उस तरह नहीं है। तो इस जो वही सफाई अभियान के तहत जो है नगर निगम से रिक्वेस्ट किए थे, JCB आई है, प्रशासन भी है, सारे मोहल्लावासी खड़े हैं, तो वही नाला का सफाई होगा। आज तो हटना ही है, इसके लिए आज मतलब जहाँ तक भी होगा ये अतिक्रमण नहीं है, ये अतिक्रमण होगा कि रोड ये नाला है, रोड नाला को आप जल निकासी बंद नहीं कर सकते हैं। अब ये निकासी का समस्या हो गया, पानी का प्रॉब्लम है, उसमें भी आज ये माहौल जो देख रहे हैं वहाँ गंदगी के कारण जो महामारी भी फैलने की संभावना है। तो फिर क्या करेंगे, जैसा लोग आक्रोशित है यहाँ पर कि कैसे हटेगा? नाला साफ होगा, उसका देखते नहीं होगा तो कानून में जाएंगे, प्रशासन में जाएंगे। अगर तो भी लोग नहीं मानेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? जाएंगे प्रशासन में जाएंगे। महाशिवरात्रि के मौका पर सुपौल के शिव मंदिर सब में से हो जन सैलाब उमड़ पड़ल। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज बाजार के मेला ग्राउंड स्थित अजगैवी काली मंदिर समिति द्वारा स्थापित गौरी शंकर अजगैवी धाम में महाशिवरात्रि के मौका पर शिव भक्त भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक कयलनि। एहि दौरान महिला भक्त सब के बीच खासा उत्साह देखल गेल। गौरी शंकर अजगैवी धाम त्रिवेणीगंज मेला ग्राउंड में प्रत्येक अगले साल की भांति इस साल भी बाबा का बाराती निकाला जाएगा और साथ साथ और रात्रि में श्रृंगार भी किया जाएगा। कब स्थापना हुई थी यहाँ पे? इसका स्थापना जो है 3 मार्च को किया गया था 2019। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट अभियान पर निकल चुकल है, जाहि कड़ी में वो मुजफ्फरपुर पहुंचला। मुजफ्फरपुर में लोजपा के अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान कहलन जे बिहार के नंबर 1 राज्य बनेनाई सूबा के लेल कार्य केनाई ही एकमात्र हमर लक्ष्य अछि। मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सह जमुई सांसद विवादित बयान के लौक भाजपा के किछु नेता के खिंचाई केलन। ओ नसीहत दिलन जे भाजपा नेता सब विभाजनकारी बयान से सबक लैथ। दरअसल राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी पैघ संख्या में अपन प्रत्याशी तैयार करे के साथ ही चुनावी तैयारी में लाग चुकल है। इशारा में ही गिरिराज सिंह पर ओ कटाक्ष केलन, जाहिमे गिरिराज सिंह के फायर ब्रांड बयान सब के लेल निंदा कयल गेल। 2020 उस दिन वहां से रिलीज किया जाएगा, जनता को बताया जाएगा, और ये पहले करना जरूरी भी। हम लोग हमेशा देखते हैं कि चुनाव के आसपास राजनीतिक दल राजनीतिक पार्टी अपने अपने घोषणा पत्र लाती है। कई बार तो नामांकन चल रहा होता है कि घोषणा पत्र आते हैं, तो लोग समझ ही नहीं पाते कि भैया अगर मैं इस पार्टी के साथ जुड़ रहा हूँ या इस गठबंधन के साथ जुड़ रहा हूँ तो बदले में मुझे क्या लाभ होगा। वो लाभ को वो समझ सके, उसका मूल्यांकन कर सके, उसका आंकलन कर सके, उसके लिए कई महीनों पहले ही हम लोग अपना घोषणा पत्र लेकर आ रहे हैं। हम लोग 14 अप्रैल को ही हम लोग ये घोषणा पत्र लेकर आ रहे हैं, और उसी क्रम में साथ में ही हम लोग चुनाव की भी तैयारी में लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से उतर गई है। 119 ऐसी विधानसभाएं हैं जो हम लोगों ने चिन्हित की है, और गठबंधन धर्म की मर्यादा को निभाते हुए इसमें से कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड का कोई सिटिंग विधायक हो। हम लोगों ने उन्हीं सीटों को चिन्हित किया जहां पे उनके सिटिंग विधायक नहीं है। अलग अलग सांसदों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अलग अलग विधानसभा में जाए। चंदन हमारे नवादा से हमारे सांसद, इनको 31 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रिंस राज, उनको दी गई है, वीना जी को दी गई है, कैसर साहब जो खगड़िया से हमारे सांसद उनको दी गई है। अलग अलग विधानसभा उनको दी गई है कि उस विधानसभा में जाएं और वहां पर जाकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की चर्चा भी वो लोग करें। साथ ही में उस विधानसभा में संगठन हमारा कितना मजबूत है
और हमारे संभावित प्रत्याशी कितनी मजबूती से काम कर रहे हैं, क्योंकि सारे प्रत्याशियों को लक्ष्य दिया गया है कि उनको 3 मापदंड पर खड़ा उतरना अगर उनको इस बार लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ना है। पहला, सबसे महत्वपूर्ण कि उनको पार्टी के 25,000 सदस्य उनको बनाने हैं। दूसरा, बूथ कमेटी, बूथ एजेंट्स उनको तैयार करने हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि उनको हर एक बूथ पर जाकर, मान लीजिए किसी विधानसभा में अगर 250 बूथ है तो उनको हर एक बूथ पर जाकर उस बूथ की क्या समस्या है इसकी लिखित जानकारी उनको बिहार संसदीय बोर्ड को उनको देनी होगी। इससे मेरा विश्वास बढ़ेगा कि वो हमारा प्रत्याशी संभावित हर बूथ पर गया है कि नहीं, हर बूथ की पहले बूथ पे क्या है, 5वें पे, 10वें पे, 100वें पे, ऐसे करते थे 250 जितने भी उनके यहाँ बूथ है उनकी मुझे एक बड़ी समस्या चाहिए। ऐसी एक प्रखंड की क्या बड़ी समस्या है वो चाहिए। इससे मेरा विश्वास उस प्रत्याशी पे बढ़ेगा कि हाँ, क्षेत्र भ्रमण किया है, जनता के बीच ये प्रत्याशी रहा है। इस बार एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि कोई भी आशीर्वाद प्राप्त प्रत्याशी इस बार लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। वही लड़ेगा जो क्षेत्र में रहा होगा, क्षेत्र में मेहनत की होगी। और इसीलिए हम लोगों ने प्रदेश में भी संसदीय बोर्ड का गठन किया है, जिसका नेतृत्व जिसके अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, जो हमारे विधायक दल के नेता भी हैं, उनकी अध्यक्षता में इस बोर्ड का गठन किया है। और ये बोर्ड केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम भेजेगा जिन्होंने इन 3 मापदंडों को पूरा किया होगा। और अगर किसी एक विधानसभा से 2 से 3 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम आते हैं तो फिर केंद्रीय संसदीय बोर्ड उस पर बैठकर उस प्रत्याशी की छवि कैसी है, उसकी लोकप्रियता कैसी है, तमाम इन चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक तरफ हम लोग चुनाव की तैयारी, संगठन को मजबूत करना, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ अब हम लोग एक अगली छलांग लगाने की अब हम लोग तैयारी में है, जहां पर अब बिहार देश का सबसे विकसित राज्य बने, ये अब हम लोग का लक्ष्य है। मुजफ्फरपुर के कांटी में एक लड़की के अनियंत्रित बस कुचल देने छल, जिनका मुआवजा दिल गेल। मुजफ्फरपुर के कांटी के रहे वाला विनोद राम के पुत्री नीलम कुमारी के अनियंत्रित बस धक्का मार देने छल, जाय में दुर्घटना स्थल पर हुनकर मौत भ गेल छल। ओ अपना सहेली के साथ पूजा करऽ जा रहल छली, तखने ई दुर्घटना भेल। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा तत्काल 20,000 के अनुग्रह राशि पेश कयल गेल। एहि के अलावा युवा नेता अनय राज मृतक के परिजन के 4 लाख रुपया और दियोलन। सूचना मिली थी, क्या हुआ? देखिए, नीलम कुमारी कोठिया निवासी और विनोद राम जी की बच्ची थी, उसको अनियंत्रित बस धक्का मारा, लेकिन तुरंत मौके पर जैसी सूचना मिला पुलिस प्रशासन पहुंचा। सीओ साहब एग्जाम में थे, बड़ा विलम्ब कर रहे थे, इसलिए यात्रियों को फंसना पड़ा। लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और एसडीओ साहब के कॉल के बाद सीओ ने चेक किया है। 4,20,000 का चेक अभी हम लोगों ने वितरण करके और उनके लाश को भी हटाकर अभी जाम को खुलवाए हैं। और ये 4 बच्ची है, गरीब मजदूर का बच्ची है। इस तरह बराबर जो धक्का लग रहा है, मौत का खेल चल रहा है, इस पर डीएम साहब ध्यान दे। और इस तरह का जो बिना परमिट का बस चल रहा है, बस धक्का मारा है, तो बिना परमिट का बस चल रहा है, उस पर कार्रवाई हो और सख्त जिला परिवहन विभाग और जिला अधिकारी इस पर कार्रवाई करे, यही हम लोगों का मांग है। पंचायत उपचुनाव के घोषणा होते बहादुरपुर के मनियारी पंचायत के तरफ से मुखिया पद के लिए नामांकन शुरू भेल। बहादुरपुर के मनियारी पंचायत से उपचुनाव में रूबी देवी अपन मुखिया पद के लिए नामांकन करौलन। एक दौरान उनका साथ काफी संख्या में समर्थक मौजूद छला। जीतेगा भाई जीतेगा, रूबी देवी जीतेगा। क्या चीज के लिए नामांकन किए हैं आप? मुखिया पद। जोर से बोलिए। क्या नाम हुआ? रूबी देवी। मेरी पत्नी रूबी देवी है, मुखिया पद के लिए नामांकन किया है और से आगे भी किए थे मुखिया पद की, उसमें हार मिली थी। यद्यपि जनता के बीच में पूरा माउंटेन है और 1 साल जो काम वजह है, इस काम को आगे जनता के इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो और उनको जो भी पारिवारिक लाभ की जो भी समस्या है, उनको काम के लिए हम पूरे साल भर में पूरा करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लहरियासराय के टावर चौक पर झूलेलाल स्वीट्स एंड नमकीन दुकान के उद्घाटन भेल। लहरियासराय के टावर चौक पर झूलेलाल स्वीट्स एंड नमकीन के विधिवत उद्घाटन कयल गेल। एहि मौका पर काफी संख्या में लोग मौजूद छला। एहि मौका पर डॉक्टर जयशंकर झा, डॉक्टर वेदानंद मिश्र और उदय मिश्र उपस्थित छला। रात्रे पार्श्वे नक्षत्र निरूपमस्मि नव्यातम् ईशान ईशानमुम्म ईशान। भेजलिए ना।
आई हुनकर माधव एजेंसी पहिने तऽ चलै छलनि डेयरी प्रोडक्ट के, लेकिन आई डेयरी प्रोडक्ट के संगे संग मिष्टान्न के और नमकीन के जे एहिठाम भव्य एकटा आई शुभारंभ भऽ रहल अछि। ई झूलेलाल प्रतिष्ठान, एहि झूलेलाल प्रतिष्ठान एकदम लहेरियासराय टावर सँ अहाँ बायाँ मुड़ै छी और ई प्रतिष्ठान अहाँके भेटैत हैत। क्वालिटी एहिठाम प्राप्त हैत, गुणवत्ता एकर अखन हम गप केलहुँ हन, हर हालत में गुणवत्ता के बात केला है और जब गुणवत्ता इनका निश्चित रहबे करते। पहले माधव एजेंसी छल हन दूध के लेल और मिठाई के लोग के बुआ पड़े छले, ताहि दुआरे हम चाहलहुँ जे एकटा मिठाई के नीक प्रतिष्ठान होय। लहरियासराय टावर से पूरब एको गो मिठाई के बढ़िया प्रतिष्ठान नहीं रहे, हमरो बौआ पड़े छले, तही के अभाव में ये हमरा इस प्रतिष्ठान के व्यवस्था करऽ पड़ल। ताहि में हम चाहलिए तो लोग के लूट खसोट छै, मिठाई में मिलावट होइ छै, ओहि मिलावट से लोग के बचबे के लेल दूध संगे मिठाई और ओहि में गुणवत्ता घी के प्रसिद्धता रखबे, घी से निर्माण होय और दूधों में मिठाइयों में शुद्धता रहे और दाम पर सबसे बेसी कमांडिंग होय। बाजार में जो लूट छै वो लूट नहीं। क्वालिटी के साथ कोनो प्रोडक्ट आबक चाहिए और वो हमारे समाज में मिलक चाहिए, ताहि लोग एहि प्रतिष्ठान के हम सब खोललहुँ है और चाहे छी कि समाज के व्यक्ति समाज के हर पहलू एहि प्रतिष्ठान में आवे आ हमरा सबके सहयोग करे और नीक से नीक क्वालिटी एतऽ से प्राप्त कऽ लऽ जाए। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।